जब हम पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो करियर में कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि अब इलाज में फिजिक्स का कितना उपयोग हो रहा है। हम बात कर रहे हैं लेज़र विधि से ऑपरेशन का। आज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। आप चाहे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं या फिर छोटे हॉस्पिटल में जाएं, आज कई बीमारियों का इलाज लेज़र विधि से किया जा रहा है। आज हमारे पास दिल्ली एम्स के सीनियर रेजिडेंट सर्जन रहे डॉक्टर जमजय सर हैं, और अभी हाल में ये 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं लेज़र विधि से, एडवांस तकनीक से। लेज़र विधि से तो बहुत दिनों से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी ये एडवांस लेवल पे जो लेज़र विधि को एडवांस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपरेशन में, अब उससे कई चीज़ों को इलाज किया जा रहा है, कई बीमारियों पर इलाज किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो आज हम लेज़र विधि को समझेंगे कि लेज़र विधि से किस किस बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, कितना सस्ता है वो, कितना आसान है वो, और बीमारियों से अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाइल्स हुआ है, आपको कोई पथरी हुआ है, तो लोग पहले डर जाते थे, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बिना चीरा लगाए, बिना आपका पेट फाड़े या कोई अंग को फाड़े हुए, आपको लेज़र विधि से आराम से ऑपरेट किया जा सकता है और आपको बचाया जा सकता है। हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जमजय सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य विहार देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर साहब, आप लेज़र विधि है क्या? पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि लेज़र विधि है क्या, और इस लेज़र विधि से किस किस बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। और आप लगातार जो है ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, एक बड़े मेडिकल कॉलेज में अभी आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वहाँ पे, और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं आप। तो आप ये बताएं कि लेज़र विधि है क्या और कौन कौन से बीमारियों का इलाज इससे संभव है। बिल्कुल, लेज़र एक बड़ा छोटा सा शब्द है। कई बार आपको जान के आश्चर्य होगा, गांव वाले आकर के अस्पताल में बोलते हैं हमें लेज़र से इलाज कराना है। लेज़र के बारे में कई भ्रांतियां हैं, लेज़र के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम गांव के लोग भी आगे कहते हैं कि मुझे लेज़र से इलाज करवाना है। तो ये बड़ा सुकूनदायक बात, जबकि वो जानते नहीं कि लेज़र है क्या, लेज़र क्या चीज़ है। तो आप जानते हैं कि ये लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन है बाय स्टिमुलेशन ऑफ दी रेडिएशन। ये क्या चीज़ है? तो ये लाइट को, यानी कि जो प्रकाश जो है, प्रकाश को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसे हम बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन होने लगता है, एक विशेष प्रकार का रेडिएशन निकलता है। मतलब सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में आपको तो अपने हिसाब से आप एक अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, आग पैदा कर लेते हैं। बहुत सही आपने कहा। हम अपने हिसाब से बहुत संतुलित अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। जैसे सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, उसमें कई वेवलेंथ की लाइटें होती है, लेकिन हम जब लाइट को एम्पलीफाई करते हैं आपके प्रयोग के लिए, आपको इलाज करने के लिए, तो उसमें सभी लाइटें एक वेवलेंथ की होती है। उसके चलते क्या होता है कि एक निश्चित वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, मतलब टारगेटेड पर ये चीजें होती है। तो ये हमारा लेजर हो गया, लाइट एम्पलीफिकेशन करके हम क्या करते हैं कि हम रेडिएशन इमिट, यानी रेडिएशन निकालते हैं वहां पे, ताकि हम उससे उपयोग कर सके उस ऊर्जा का। दर्शकों, अब हम डॉक्टर साहब अपने मेडिकल कॉलेज में जहां ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को भी आप दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लेजर लाइट को आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रखते हो, हाँ, 8 फीट, उसके बाद बैक करेंगे। हाँ। फिर ये जो है 10% 100% करेंगे। ओके 100% कर दिए, फिर रेडिएशन है वो बीम। अब हमारा रेडी है, बस चालू कर दिए। एनर्जी 8 जूल रखा है। हाँ, वो उस साइड में बैक में जा करके, हाँ, 8 वाट, हाँ, 8 जूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये फुट रेडी है हमारा। हाँ, ठीक समझ। पैर से दबाएंगे, हाँ, हाँ, चालू हो जाएगा। इसमें ये टाइम बताएगा, एनर्जी देता है। हाँ। 1 2 3 8 सेकंड तक ले जाना है। 8 पे 12 लेते हैं, बैक करना है। हाँ, फिर क्या 12 कर देना है। ये तो वाट बढ़ा रहे हो ना। हाँ, वाट बढ़ा दिए। Lasertronics, we are going for laser ablation of the hemorrhoid. See, this is the machine, compact, small machine having probe. So big probe is there. So this is the tip, all in one. So this lasertronics you can use for the fissure nano, you can use it for piles, you can use this for fistula nano also. So probe you can check, but of course this is the probe ka, the proximal part, and this long length of this probe
So we are using this probe multiple time, but we are just trimming it regularly. And the beauty of this probe is we can use it multiple times, so cost effective also. And of course the treatment is smart treatment. So seating is there, you can see. It's a lot of instructions are there. So once you are using it regularly. ये कैसे देखिए, ये कैसे लेज़र लाइट को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस लाइट को कितना जो है टारगेट पे डालना है, फिर कैसे ऑपरेट करना है। तो ये आप लाइट देख रहे होंगे, ये देखिए कैसे डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन थिएटर में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये वीडियो को आप देखिए, अब वीडियो देख लिए। अब हम फिर डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जब मरीज आते हैं डॉक्टर साहब, तो लेज़र लाइट से ऑपरेशन कराने में खुश रहते हैं आम ऑपरेशन से कि डरते हैं? बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि ये नई तकनीक है और इसकी कुछ खासियतें होंगी, कुछ इसके बाधाएं होंगी या इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी होंगे, तो ज़्यादा इसका सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव पक्ष है। और इसीलिए इसके उपयोग को, इसके प्रयोग को, मरीजों के इलाज के लिए इसके जो प्रयोग है उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो दूसरा बात है, बहुत सरल सहज बातों को यदि आप तक रखें तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा, जैसे मैंने बताया अग्नि प्रज्वलित करना, तो मल द्वार में होने वाली तमाम समस्याओं का, जैसे आपने सुना होगा कि उसको बवासीर हो गया, उसको फिशुला यानी कि भकंदर हो गया, उसको फिशर हो गया, तो ये जो मल द्वार में होने वाली समस्या, पोलिप हो गया, इन सभी छोटी छोटी मल द्वार की समस्याओं को, जो गंभीर समस्या है जो लोगों के परेशानी का सबब बना रहता है, वहाँ पर इसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग हो सकता है। फायदे क्या चाहिए या इसकी खासियतें क्या चाहिए? बहुत कम दर्द कराता है, काट पीट यानी टाका चीरा इस पर नहीं लगता है, मरीज को जल्दी छुट्टी हो जाता है, हॉस्पिटल में कम दिन रहना पड़ता है। इन वजहों से ये बहुत विशेष है, मरीज पर और फेमस हो रहा है। हाँ, फेमस हो रहा है। मरीज पर खर्च का भार कम पड़ता है। स्वाभाविक है कि मरीज एक दिन में छुट्टी हो रहा है तो हॉस्पिटल का भार नहीं होगा, दर्द कम होगा तो मरीज खुश होगा, मरीज का घाव जल्दी भर जाएगा, मरीज को घाव बनेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें इसकी खासियतें हैं जो मरीज को बहुत विशेष लाभ पहुंचाता है। तो ये हो गई मल द्वार में होने वाली तमाम समस्याओं का इलाज। दूसरा, आपने देखा होगा पैरों में खून के नसें जो है कि पूरी सी बढ़ जाती है, फूल जाती है, पूरे सांप की तरह गुच्छे गुच्छे हो जाती है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं। तो वेरिकोज वेन के लिए भी ये जो लेजर टेक्निक है बड़ा ही कारगर है और बड़ी जल्दी इसका इसका उपयोग हो रहा है और बड़ा लाभ इससे मिलता है। तो एक वो बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि पेशाब के रास्ते में होने वाली रुकावटें, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि झिल्ली आ गया, अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, उसको भी हम लेजर के द्वारा बड़ी सरलता के साथ टैकल कर रहे हैं। तीसरा बात है कि पुरुषों में एक उम्र के बाद 60-70 बरस में हमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसे प्रोस्टेट गांठ का बढ़ जाना कहते हैं, बीपीएच। तो बीपीएच यानी प्रोस्टेट गांठ के बढ़ जाने पे भी लेजर का बड़ा शानदार उपयोग है, बहुत बेहतरीन उससे इलाज होता है बीपीएच का, प्रोस्टेट गांठ का। तीसरा, पथरियों का, आजकल किडनी में होने वाली तमाम जो पथरियां हैं उनको भी हम लेजर के द्वारा तोड़ रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, उनको खंडित कर रहे हैं, उनको हम बुरादे के रूप में बना करके उनको हम बाहर पेशाब के द्वारा निकाल रहे हैं। तो पेशाब के रास्ते में, मल द्वार में, वेरिकोज वेन में यानी कि खून की नसें जो फैल जाती है, फूल जाती है, उनमें कई जगह चमड़ों की कई व्याधियां होती हैं, वहाँ पर भी कई दाग हैं, कई धब्बे हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन जगहों पर भी हम लेज़र का उपयोग कर रहे हैं। तो लेज़र का कई विविध तरीके से उपयोग हो रहा है जो बहुत फ़ायदेमंद है। हम बतौर एक सर्जन इसका हम पैखाने के रास्ते में होने वाले तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो बवासीर के रूप में हो, चाहे फिशर के रूप में हो, चाहे फिशुला यानी भकंदर के रूप में हो, इन समस्याओं में हम इसका बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब ये दर्शकों को ये बताएं कि इससे कोई जोखिम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा स्मार्ट मशीन है, क्या शानदार मशीन है, जो सूझबूझ रखता है। वो बताता है किस बीमारी में कितना ऊर्जा देना है, कितनी ज्वाला देनी है, कितने देर के लिए देना है। तो ये इतना बेहतरीन है, इतना मॉडर्न है, आधुनिक है कहें, कि ये बताता है खुद कि किस बीमारी में कितना ऊर्जा लगाना है। तो इससे जलने का खतरा, गड़ने का खतरा, चुभने का खतरा, आपको हानि पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये मशीन बहुत बेहतरीन है और लोगों की पहुंच में बन रहा है। ये आम ऑपरेशन जो पहले डॉक्टर्स करते थे उससे सस्ता है या उससे महंगा है? आधुनिक तकनीक बोलते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि बहुत महंगा होगा। ऐसा है, मैं जहां ट्रेनिंग ले रहा हूं वहां मात्र 3,000 में आता है। अलग बात है कि आपसे इसके 40,000 तक पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे लोगों को उससे परहेज करना चाहिए। तो हाँ, तकनीक यदि वाकई में यदि सस्ता है तो सस्ते तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये तकनीक उतनी महंगी नहीं है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। एवरेज है, एवरेज है, बिल्कुल एवरेज है। मैं जहां ट्रेनिंग ले रहा हूं वहां पे दर्जनों ऑपरेशन होते हैं प्रतिदिन ऐसे कहे तो, और 3,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। वही मशीन है जो और लोग यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कारगर है, कम खर्चीला है, आपके पैसे बचाने वाला है, आपके सेहत में वृद्धि करने वाला है। ये आने वाले जो आप देख रहे हैं कि पूरा विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है,
तो आने वाले 5 सालों में और एडवांस हो जाएगा तकनीक, बहुत सारे ऑपरेशंस इसी तरीके से फिर किए जाएंगे, इसी विधि से। बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान तो एक उभरता हुआ विज्ञान है, प्रतिदिन नए आयाम लेकर के आता है, नए फायदे लेकर के आता है, नई तकनीक नए ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसी स्थिति में मैं तो कहूंगा कि जो तकनीक जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आने वाले 5 साल में तकनीक और जीवन में जुड़ने वाला है, जो लोगों के सेहत को और बेहतर बनाएगा। आपके फायदे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा निजी सवाल है कि आप जब आप MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, जब आप मास्टर्स कर रहे थे, उस समय के जो बच्चे थे, उस समय के जो डॉक्टर्स थे, उनका जो सोचने का तरीका है वो, और आज आप मास्टर्स को पढ़ा रहे हैं, आप MBBS के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आज के बच्चे और पहले के बच्चों में कुछ अंतर आप देखते हैं? बहुत काफी अंतर आ गया। हमारे दौर की हम बात करें, 20-25 साल पहले की बात करें, तो वो दौर ऐसा था कि हम मेहनत करते थे, जमीन पे जाकर के मरीज से जुड़ने की कोशिश करते थे, मरीज की उन तमाम जरूरतों को समझने की कोशिश करते थे। आज के बच्चे उन चीजों से कट रहे हैं। आज के बच्चों के समक्ष तकनीक है, आज के बच्चे लेप्रोस्कोपी देख रहे हैं, आज के बच्चे रोबोटिक सर्जरी देख रहे हैं, आज के बच्चे लेजर सर्जरी देख रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे मरीजों की गरीबी नहीं देख रहे, मरीजों की जरूरतें नहीं देख रहे, मरीजों के व्यथा नहीं देख रहे, मरीजों का दर्द नहीं देख रहे, मरीजों की मुश्किलें नहीं देख रहे हैं। तो प्रोफेशनल हो गए। मैं कहूंगा कि ये व्यवसायवाद कहीं ना कहीं चिकित्सा विज्ञान को कमजोर कर रहा है, क्योंकि आप एक चिकित्सक होकर के मानवीय मूल्यों को कैसे खो सकते हैं? आप एक तकनीक को, एक रोबोट के सहारे कैसे चल सकते हैं? आपको तो मरीज की व्यथा गथा से जुड़ना है, मरीज की जरूरतों से जुड़ना है, मरीज के दर्द से जुड़ना है, मरीज के दिल से जुड़ना है। आप अपने बच्चों को बताते हैं? बिल्कुल बताता हूं। मेरे बच्चे यदि चिकित्सा विज्ञान को चुनेंगे तो मैं जरूर कहूंगा उनको कि तकनीक कितनी भी आ जाए, दिल का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मतलब आप अपने क्लास में बच्चों को बताते हैं? जी, पढ़ाते समय भी, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं हमारे, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो MS कर रहे हैं, जो MBBS के बच्चे, उनको बहुत बताता हूँ। इसी बताने के क्रम में मेरी अलग सी पहचान है कि एक ऐसा डॉक्टर है भाई, इमोशनली कनेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली मैं एक चिकित्सक के तौर पर सिर्फ उनको चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं मानवीय मूल्य भी समझाने के लिए हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक अच्छा चिकित्सक बन के आता हूँ, क्योंकि हमारे चिकित्सक ने हमें इन सारी बातें पढ़ाई थी। मानव मूल्यों को कैसे बचाएं, हम कैसे इमोशनल होकर के, कैसे व्यवहारिक होकर के, कैसे सामाजिक होकर के हम बीमारी को देखने की कोशिश करें। तो ये थे डॉक्टर जन्मजय, और जो बता रहे थे कि पहले के डॉक्टर्स और आज के डॉक्टर्स में कितना अंतर हो गया है। पहले मानवीय मूल्यों को देख करके इलाज किया जाता था, लेकिन आज के जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें बदलाव की ज़रूरत है। दूसरी बात ये बता रहे थे कि लेज़र विधि से कितना आसान हो गया है कई ऑपरेशन को ऑपरेट करना, और ये ख़तरनाक नहीं है, एवरेज है और बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हम सेहत अड्डा में फिर एक नई बीमारी या नए टॉपिक पर आएंगे, फिर एक नए चिकित्सक के साथ।